4 जून को नारायणपुर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और साथ ही साथ नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए बताया कि नारायणपुर के अबूझमाड़ के इलाके में 30 मई से 4 जून के बीच एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें जवानों की घमंडी के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में उन्होंने 5 इनामी माओवादी मार गिराए। साथ ही साथ मौके से उन्होंने बड़े बड़े राइफल भी बरामद किए और मारे गए माओवादियों के 100 भी बरामद किए गए। मारे गए माओवादियों पर कितना इनाम जारी किया इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जवान किस तरह से 4 दिनों तक जंगलों के अंदर रहे और किस तरह से कितनी बड़ी सफलता रही। लेकिन जब मारे गए माओवादियों के शव लेने के लिए उनके परिजन आए तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बयां की और आज इस पूरी मुठभेड़ पर माओवादी संगठन ने एक बार फिर से एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों लगातार अबूझमाड़ के जंगलों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में कभी कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव अलग अलग इलाके से फोर्स को घटनास्थल के लिए या मौके के लिए रवाना किया जाता है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनकी संख्या 1000 से लेकर 1500 तक की संख्या होती है, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर और आईटीबीपी, बीएसएफ तक के जवान इसमें सम्मिलित होते हैं। सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं कई दफ़े। और इस ऑपरेशन के बाद जो मुठभेड़ हो रही है, माओवादियों को उनके इलाके में घेरा जा रहा है, बड़ी मात्रा में उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं। बीते दिनों कुतूल के और आगे जाकर धर्माबेड़ा इलाके में भी एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 माओवादी मारे गए थे, जिसकी हमने घटनास्थल पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार किया था, जिसमें ये बात साबित भी हुई थी कि मारे गए सभी 8 लोग माओवादी ही हैं। माओवादियों ने भी अपने मारे गए साथियों के जो पद हैं और उनके शिनाख्ती को लेकर एक पत्र हमारे हाथों सौंपा था, जिसे हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर ग्रामीणों ने सबसे पहले आरोप लगाया और वो ग्रामीण जो अपने मारे गए परिजनों के शव को लेने आए, उन्होंने बताया कि ये मुठभेड़ थी ही नहीं। दरअसल ये लोग जंगल में थे और इन्हें जवानों ने गोली मार दी। उनके परिजनों ने क्या कहा, सबसे पहले वो आप सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? लाल सिंह बड्डे। अच्छा, लाल सिंह ये जो मारे हैं, कैसे क्यों मारे हैं, कौन लोग हैं? ये पुलिस वाले मार दिए सर। कब? मंगलवार दिन सवेरे से। कैसे में मारी? ये उधर फायरिंग हुआ सर हमारा गांव में। हाँ। तो सवेरे से शाम तक फायरिंग हुआ तो इन लोग डर के मारे इधर उधर भाग गया, तो वहाँ जंगल में लग गए गोली। हाँ। वैसा हो गया सर। कौन से गाँव के? घमंडी है सर। कितना दूर है यहाँ से? तो सोनपुर तक 25 किलोमीटर, सोनपुर से उधर हमारा गांव तक तो 50 किलोमीटर लगते हैं। तो ये मंजिल को मारे हैं, कितने जन को मारे हैं गाँव? 4 जन को मारे। लेकिन ये मतलब 5 जन का बॉडी लाए। वो दूसरा नक्सलीवादी 1 जन को मारे, वहाँ हम उनको नहीं जानते। अच्छा, उसको अलग जगह मारे, वो मिला दे तो सबको मिला के पूरा नक्सलीवादी बोलते। तो ये 4 जन जो है ये गाँव वाले? जी सर। आप कौन है, आपके क्या लगते हैं? वो चाचा लगते सर, घासी क्या करते थे? जी, पेड़मा भी चाचा लगते सर। फिरमा भी चाचा लगते? आपके 2 जन चाचा? हमारा फैमिली वाले है सर। सब आप ही के परिवार? जी सर। चारों को मारे? चारों हम फैमिली वाले सर। तो एमन तो 8 लाख का नक्सली, 5 लाख का नक्सली ऐसा बोल रहे? ये झूठ बोल रहे सर, ये नक्सली नहीं है। हाँ। ये ग्रामीण वाले हैं। ग्रामीण है ना? जी सर। आपने किस तरह से एक युवक है जो बता रहा है हिंदी में कि उसके चाचा को गोली मारी गई जो कि जंगल में। अब आप ये सोचेंगे कि ग्रामीण थे तो जंगल में क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों का जीवन जंगलों में ही ज़्यादा बीतता है, तो इसलिए इसके पीछे कोई बहुत वजह तलाशने की ज़रूरत नहीं है कि वो जंगल में है तो वो माओवादी ही हैं। माओवादियों ग्रामीणों का जीवन ही जंगलों पर आश्रित होता है। वहीं दूसरी महिला ने जो बताया कि उसके पति की हत्या भी वहाँ पर कर दी गई है और उसे 8 लाख का इनामी माओवादी बताया गया है। अब देखिए, 5 माओवादी मारे गए हैं और मौके से जो हथियार बरामद किए गए हैं उन सभी पर 8-8 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट का कुछ हिस्सा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये माड़ डिवीजन मुठभेड़ नारायणपुर पुलिस द्वारा संचालित नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान है। ये जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अबूझमाड़ में, इसका नाम दिया गया है माड़ बचाओ अभियान। इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें माड़ डिवीजन की कंपनी नंबर 1 के साथ पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 हथियारबंद माओवादियों को मार गिराया गया है
और ये जो माओवादी मारे गए हैं ये पीएलजीए कंपनी नंबर 1 के सीसी प्रोटेक्शन टीम के मेंबर थे और उसके रूप में उनकी पहचान हुई। सीसी प्रोटेक्शन मतलब सेंट्रल कमेटी के सुरक्षा में ये लोग रहा करते थे। और इसमें मौके से 1 नग 303 राइफल और 3 नग 315 बोर राइफल, 2 नग मजल लोडिंग राइफल और 1 नग बीजीएल लॉन्चर व सेल समेत 6 नग भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और अन्य दैनिक उपयोग सामान भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस मुठभेड़ में और भी माओवादियों के मारे और घायल होने की संभावना है। साथ ही साथ नारायणपुर पुलिस ने ये भी जानकारी दी है प्रेस नोट में कि 60 दिन के अंदर नारायणपुर पुलिस के नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान को 5वीं बार सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने हिकुलनार और घमंडी के पहले उत्तरी माड़ में काकूर, दक्षिणी माड़ में रेकावया और पूर्वी माड़ में क्षेत्र में हिरनपार, भटबेड़ा और पश्चिम माड़ में कोत्ता मड़का में ये सफलताएं मिली हैं। मतलब इससे ये बता रहे हैं कि अबूझ माड़ के चारों दिशाओं में जवान अंदर जाकर और माओवादियों के कोर इलाके में जाकर उन्हें उनके ही गढ़ में मुठभेड़ कर उन्हें मार गिराए। भय और हिंसा मुक्त माड़ अब दूर नहीं है, इस तरह के जिक्र भी इन्होंने अपने प्रेस नोट में कहा है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि इसमें किस तरह से सीआरपीएफ और आईटीबीपी और कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा सभी जगह की फोर्स अलग अलग मुठभेड़ में रही। अभियान 30 जून से मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जुलाई जो जून बोल रहा था जुलाई है, 4 जुलाई 30 जून को शाम 6 बजे हिकुलनार घमंडी के जंगल में पहुंची हुई थी और वहां पर पुलिस ने पहले आत्मसमर्पण करने का दावा किया कि नक्सलियों को उन्होंने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। जब माओवादियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तब कोई विकल्प न होने की स्थिति में तब ये मुठभेड़ हुई है और जिसमें 5 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए जो माओवादी हैं उनकी पहचान की गई है राकेश, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जो पीएलजीए कंपनी का है। इन पर 8 लाख का इनाम। कोंडा तोड़का ये 30 साल के हैं, ये भी पीएलजीए के नंबर 1 के प्रोटेक्शन टीम के सदस्य थे। इन पर भी 8 लाख। एडमा वड्डे पर भी 8 लाख का इनाम, कमलू वड्डे पर भी 8 लाख का इनाम और फरसा तुमड़ा के ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। कुल मिलाकर सभी जो 5 माओवादी हैं उन पर 8-8 लाख का, मतलब ये पूरी मुठभेड़ में लगभग 40 लाख के इनामी माओवादियों को मार गिराया गया है, ऐसा दावा पुलिस ने किया। और जब उनके परिजन आए तो उनके परिजनों ने बताया कि मारे गए जो 5 माओवादी हैं जो पुलिस के अनुसार, उसमें 4 तो उनके परिजन ही हैं जिनका माओवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। परिजन भी आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि जो लाश लेने आए हैं अपने मारे गए परिजनों को। अब आज जो है माड़ डिवीजन कमेटी की जो प्रवक्ता है अनीता मंडावी ने एक प्रेस नोट जारी किया और इस प्रेस नोट में उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि जून 30 से 4 जुलाई 2000 पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कोकामेटा ब्लॉक के घमंडी गांव के 4 आदिवासियों सहित 5 जन को निर्मम तरीका से हत्या किया गया है, वहीं 4 अन्य ग्रामीणों को बुरी तरह से घायल भी किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य के डबल इंजन सरकार ऑपरेशन कगार के जरिए आदिवासियों और मूलवासियों को मिटाने के लक्ष्य के साथ चलाने वाले हमले, हत्या और अत्याचारों को माड़ डिवीजन निंदा करती है। पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले माड़ बचाओ अभियान को पुरजोर विरोध करते हैं माओवादी संगठन और आदिवासियों की अस्तित्व, अस्मिता और आत्मसम्मान को बचाने के लिए सभी को आगे आने का आह्वान भी किया जा रहा है। इसमें इन्होंने कहा है कि 15 दिनों बाद फिर से नारायणपुर जिले के कोकामेटा ब्लॉक घमंडी पंचायत के घमंडी गांव में पुलिस बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन कर गांव के 4 ग्रामीण सहित एक पीएलजीए कार्यकर्ता की हत्या की है। मतलब माओवादी भी मान रहे हैं कि जो एक की मौत हुई है वो पीएलजीए का सदस्य है, लेकिन जो 4 हैं वो ग्रामीण हैं। इस अभियान में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर जिले के सैकड़ों डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी पुलिस बलों ने एक संयुक्त अभियान में शामिल हुए हैं। केंद्र राज्य सरकार के आदेश अनुसार माड़ क्षेत्र में माड़ बचाओ के नाम से ऑपरेशन तोके मांगपाल कगार संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में 4 जिलों के हजारों संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा जा रहा है। इस समय भी घमंडी, जटवाई, गोडेम मरका और करकावेड़ा, कोडेनार, वालेवया जैसे कई गांव सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में पुलिस फोर्स लगातार सर्चिंग कर रही है। गांव, जंगल, पहाड़ों को चारों तरफ से घेर कर छानबीन किया गया और इन्हीं पहाड़ों, जंगलों में तैनात उनके जीवन यापन करने के लिए वनोपज पर आधारित होते हैं जो ग्रामीण। ऐसे कामों में जब वो जंगल गए हुए थे तो आदिवासी जनता को चारों तरफ से घेर कर जहाँ मिले
जिन्हें उन्हें देखकर फोर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की और आदिवासी जो जनता है वो जान बचाने चारों तरफ भागने लगी और वहीं पर 4 ग्रामीणों की मौत हुई। पुलिस ने लगभग 15 जन को पकड़कर बुरी तरह से पिटाई भी किया और कुछ लोगों को दौड़ा कर फायरिंग किया। जान बचाने के लिए भागने वाली जनता पर 1 जुलाई सुबह से शाम तक कई बार रुक कर मुठभेड़ भी हुई और जिससे 4 ग्रामीणों की मौत हुई है। इस तरह से माओवादी संगठन ने एक बड़ा आरोप इस पूरे मुठभेड़ पर लगाया है और हालांकि इस प्रेस नोट के बाद पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माओवादी लगातार मुठभेड़ पर आरोप लगाते रहते हैं और पुलिस के द्वारा किए गए हर मुठभेड़ पर वो झूठी मुठभेड़ होने का दावा करते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि माओवादियों की इस प्रेस नोट से पहले जो बीते दिनों धर्मावेड़ा के क्षेत्र जहां हम भी मुठभेड़ की जो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए हुए थे, उसको लेकर भी माओवादियों ने इस तरह का प्रेस नोट नहीं जारी किया कि वो फर्जी मुठभेड़ थी या उसमें मारे गए लोग माओवादी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि उसकी बिल्कुल हमने भी जो ग्राउंड रिपोर्ट की तो बिल्कुल क्लियर मामला था कि उसमें मारे गए सभी 8 लोग माओवादी थे। हालांकि उसमें एक बात की शंका मुझे ज़रूर है कि पुलिस ने उसमें भी मारे गए सभी माओवादियों को 8-8 लाख का इनामी माओवादी बताया है, लेकिन जो माओवादी संगठन है उसने अपनी शिनाख्ती में बताया कि उसमें कई संगठन के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल नई भर्ती में थे, जिनका कैडर पुलिस ने बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन वो काफ़ी छोटे कैडर के थे। और अभी जो 5 लोग मारे गए हैं जिन्हें पुलिस सभी को 8-8 लाख का इनामी माओवादी बता रही है, लेकिन उनके परिजनों का कहना है कि वो माओवादी थे ही नहीं, ना ही उनका संगठन से कोई लेना देना है। माओवादी संगठन ने भी इस मुठभेड़ पर, अगर माओवादी संगठन को आरोप लगाना होता तो पुराने में भी लगाते, लेकिन उस पर उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन इस मुठभेड़ पर बयान जारी किया और बताया कि जो 5 मारे गए हैं उसमें से 1 PLGA का सदस्य जरूर है, लेकिन 4 जो मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं। अगर ऐसा है तो माओवाद को समाप्त करने की आड़ में बस्तर के जंगलों के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासी बेवजह बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। पुलिस के फोर्स हर मारे गए लोगों को ऐसा तो नहीं कि केवल माओवादी ही साबित करने पर तुली हो, और हर मारा गया माओवादी 8 लाख का कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद हो बीते दिनों गढ़चिरौली से 2 सरेंडर माओवादी जब आए हुए थे, जिनका इंटरव्यू हमने अलग अलग माध्यम से किया था अलग अलग विषयों पर, उन्होंने भी बताया कि उन पर 8 लाख का इनाम घोषित था, लेकिन वो AK-47 जैसे हथियार रखा करते थे। अगर AK-47 जैसा हथियार रखने वाले माओवादी पर भी 8 लाख इनाम है और मारे गए माओवादी जिनके पास से 303 और मजल लोड राइफल जैसे हथियार बरामद किए जा रहे हैं, उन पर भी 8-8 लाख रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं, तो कहीं आपको भी इस बात पर सवाल पैदा नहीं होता आपके जहन में कि ये जो इनाम की राशि है कहीं इसमें कुछ गफलत तो नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगा कि बस्तर के जंगल में नक्सलवाद को समाप्त करने के नाम पर कहीं आदिवासी भी तो नहीं समाप्त कर दिए जा रहे हैं। इसलिए मारे गए आदिवासियों या मारे गए कथित माओवादियों के जो परिजनों ने जो आरोप लगाया है, उनके आरोप को भी यहाँ पर जगह देना जरूरी है। माओवादियों ने जो पत्र जारी किया है वो पत्र भी आपके समक्ष रखना जरूरी है। बाकी सवाल तो आपके पास है, सवाल आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि पुलिस ने जो बयान दिया प्रभात कुमार जी ने, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे मुठभेड़ को लेकर क्या बताया था। पिछले लगभग 3 महीने से नारायण पुलिस के द्वारा दूसरे जिलों के पुलिस के सहयोग से और STF, इसके अलावा CAPF के सहयोग से माड़ में माड़ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य माड़ को हिंसा से मुक्त करना और नक्सलियों से मुक्त करना है। इसी अभियान के अंतर्गत लगभग 1 हफ्ते पहले हमें यह सूचना मिली थी कि माड़ के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र बॉर्डर के पास गमंडी कोनार के क्षेत्र में बड़े शीर्ष के नेता, नक्सलियों के शीर्ष के नेता जिसमें सोनू, कोसा, अरब, रनीता, अरुण, उसके अलावा कंपनी 1 के पूरी फॉर्मेशन के होने की आसूचना मिली थी। इस आसूचना पे यहाँ से नारायणपुर से फोर्सेस निकली थी नक्सल गश्त पे, सर्च पे, और लगभग 3 से 4 दिनों तक हमारा नक्सल विरोधी अभियान चला, गश्त सर्चिंग चली। इसमें 30 तारीख की शाम से लेकर 2 तारीख तक लगभग लगातार रुक कर अलग अलग जगहों पर टीम के साथ नक्सलियों ने फायरिंग की, मुठभेड़ चली, नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। इसका जवानों ने बहुत ही बहादुरी से जवाब दिया और मुठभेड़ खत्म होने के बाद पूरे एरिया को सर्च किया। सर्च करने में हमें 5 वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सलियों की बॉडी प्राप्त हुई है। इसके अलावा 9 छोटे बड़े डेरे मिले हैं, जिसमें CCM रैंक के नक्सलियों के डेरे भी हैं
तो अलग अलग क्षेत्र में 9 डेरे मिले हैं, 5 हथियारबंद नक्सली जिनकी बॉडी हमें प्राप्त हुई है। उनकी पहचान इस तरह से हुई है। राकेश जो कि ये पाँचों लोग कंपनी नंबर 1 के सदस्य हैं और जो नक्सलियों की सबसे शीर्ष फॉर्मेशन होती है CCM, उसके प्रोटेक्शन टीम में है। तो बहुत सारे CCMs की वहाँ पर उपस्थिति थी जहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन टीम वहाँ पर रही थी। तो इसमें राकेश, कोंगा टोगड़ा, एडमा वड्डे, कमलू वड्डे और फरसा तुमड़ा, ये 5 लोग जो CCM प्रोटेक्शन टीम के मेंबर हैं और कंपनी 1 के सदस्य हैं, इनके शव में बरामद हुए हैं। इसके अलावा नक्सलियों के द्वारा ID फोड़ा गया था और एक एम्बुश किया गया था हमारे फोर्स के ऊपर, जिसमें सभी जवान सुरक्षित हैं। लेकिन वहाँ पर फायरिंग एम्बुश और ID के पास वहाँ पर भी हमें 3 नक्सलियों को हम लोगों ने अप्रीहेंड किया है। गोर्रा वड्डे, बुद्धू कुमड़ा और कोसा, ये तीनों को हमने अप्रीहेंड किया है और इसमें 2 लोग इंजर्ड भी है जिनका इलाज कराया जा रहा है। तो कुल 5 नक्सली शव बरामद हुए हैं और 3 को हमने अप्रीहेंड किया है। जो हमें सूचना मिली थी वो CCMs की थी, जो हमने बताया। 4 जिलों की फोर्सेस गई थी हमारे यहाँ से इस ऑपरेशन में। जगदलपुर की DRG थी, कोंडागांव की DRG, दांतावाड़ा की DRG और नारायणपुर DRG, साथ में STF और BSF और ITBP। BSF की 135 बटालियन और ITBP की 53 बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 4 दिनों तक चला ये ऑपरेशन। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अबुझमाड़ बोला जाता है कि बहुत ही अननोन टेरिटरी है, इसके बारे में बहुत कम पता है। तो पिछले 2 महीने में हमारे फोर्सेस ने, हमारे एलिट फोर्सेस ने, DRG ने, STF ने और साथ में CFF को फोर्सेस ने ये प्रूव किया है कि अबुझमाड़ को हम अच्छे से समझते हैं। अगर मैं इसे दो लाइन में समराइज़ करना चाहूँ तो पिछले 2 महीने में माड़ के सबसे पश्चिम में काकुर और पूरब में गोबेल, दक्षिण में रेकावाया, मध्य में कोड़ता मार्का और अब महाराष्ट्र के बॉर्डर में घमंडीमाड़ के हर क्षेत्र में हम लोगों ने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं और कुल 31 नक्सलियों को मार गिराया है। तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी नक्सली संगठन में हैं, वो शीर्ष के नेता या फिर नीचे के कैडर, उनसे अनुरोध है कि हिंसा को छोड़कर और नक्सलवाद को छोड़कर, इस विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, हथियार रख दें और पुलिस के समक्ष या सरकार के समक्ष या फिर किसी भी संस्थान के माध्यम से सरकार के समक्ष कर आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में शामिल हो जाए। तो देखा आपने कि प्रभात कुमार जो SP हैं अभी फिलहाल नारायणपुर में, उन्होंने किस तरह से बताया कि मुठभेड़ हुई, उनके परिजनों ने अपनी बात रखी और माओवादियों ने प्रेस नोट के जरिए अपनी क्या बात रखी है। बाकी सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगे कि वाकई में बस्तर के जंगल में माओवाद की समाप्ति के नाम पर क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, ये हर किसी व्यक्ति को जानना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को इस पर सवाल भी उठाना चाहिए। नहीं तो बस्तर के अंदर के लोगों की आवाज़ बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। अगर आपको लगे शेयर होनी चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। लगे कि तथ्यात्मक बातचीत कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।